हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनोम क्लासेस बाय नेहल शुक्ला। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू का एक टॉपिक, ग्लैंडुलर टिश्यू और ग्लैंड्स। तो बच्चों, ये ग्लैंड्स या ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है? ग्लैंड्स या ग्लैंडुलर टिश्यू एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है या फिर स्पेशल टाइप का कॉल्यूमिनर और क्यूबॉइडल टिश्यू होगा। विशिष्ट प्रकार का स्तंभाकार और घनाकार उत्तक होता है जो विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का स्रवण करता है। अब विशिष्ट प्रकार के पदार्थ मतलब क्या? हार्मोन, पसीना, लार, आंसू और ऑयल, ये सारे के सारे विशिष्ट प्रकार के पदार्थों में आते हैं। अगर कोई कोशिका ऐसे पदार्थों का स्रवण करती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं, और उसी को अपन ग्रंथिल उत्तक कहते हैं। तो बच्चों, ये जो उत्तक है वो 3 प्रकार से विभाजित होते हैं। पहला जो टाइप है वो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर पढ़ेंगे। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। तो बच्चों, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक तो एक कोशिकीय ग्रंथि जिसको अपन कहते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, और एक होती है बहुकोशिकीय ग्रंथि जिसको अपन कहते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। एक कोशिकीय ग्रंथि जो कि एक कोशिका से मिलकर के बनती है, और इनके एग्जाम्पल में यानी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के एग्जाम्पल में, एक कोशिकीय ग्रंथियों के एग्जाम्पल में कौन सा उदाहरण आएगा? ये किसका डायग्राम है? एक कोशिकीय ग्रंथि का। एक कोशिकीय ग्रंथि के एग्जाम्पल में आता है चषक कोशिका, जिसको अपन कहते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। जो चषक कोशिका है, जो गॉबलेट सेल है, किसका सिक्रीशन करेगी? ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। यूनिसेलुलर ग्लैंड किसका सिक्रीशन करेगी बच्चों? म्यूकस का सिक्रीशन करती है। जबकि मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स बहुकोशिकीय उत्तक, इनके अलावा यानी चषक कोशिका के अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये किसके अंदर आएंगे? मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स के अंदर आएंगे। तो एक ही सेल है जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के अंदर आती हैं, जिनको अपन क्या कहेंगे? चषक कोशिका या गॉबलेट सेल। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये किसका है? गॉबलेट सेल का। ये गॉबलेट सेल यानी चषक कोशिका किसका सिक्रेशन करेगी? म्यूकस का। म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। और मल्टीसेलुलर ग्लैंड में जितनी भी रेस्ट ग्लैंड्स होंगी वो सारी की सारी किसमें आएंगी? मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में। अब अपन देखेंगे टाइप 2 यानी स्त्रवण के आधार पर ग्रंथि। स्त्रवण के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। मीरोक्राइन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्राइन। मीरोक्राइन को और अपन क्या कहेंगे? एक्राइन ग्लैंड्स। एक्राइन को अपन कहते हैं अंशस्त्रावी ग्रंथि। क्या कहेंगे? अंशस्त्रावी ग्रंथि। दूसरी होती है एपोक्राइन, जिसको अपन कहते हैं अपस्त्रावी ग्रंथि। क्या कहेंगे? अपस्त्रावी ग्रंथि। जबकि होलोक्राइन ग्लैंड्स को अपन क्या कहते हैं? होलोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी में कहा जाता है पूर्ण स्त्रावी ग्रंथि। पूर्ण स्त्रावी ग्रंथि। एक्राइन, मीरोक्राइन या अंशस्त्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपनी कोशिकाओं से अपना अंश स्त्रावित करती हैं। तो ऐसी ग्रंथियां अंशस्त्रावी ग्रंथियां होती है। देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल्स बन रही हैं, ये आगे जाकर के सेल की मेम्ब्रेन पर जाकर के रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से सेल का कोई पार्ट या कोई अंश, ठीक है, पार्ट नहीं, कोई अंश जाकर के यहां पर क्या हो रहा है? स्रावित हो रहा है। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? इसका एग्जाम्पल होगा स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि। भाई, स्वेट ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? पसीने की ग्रंथि। और पसीने की ग्रंथि से अच्छा वर्ड है स्वेद ग्रंथि। क्या कहा जाएगा? स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड और अश्रु ग्रंथि।
नेक्स्ट देखते हैं एपोक्राइन या अपस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियों में कोशिकाओं का ऊपरी भाग स्रावित होता है स्रावण के रूप में। तो यहां पर क्या होगा, एक कोशिका का ऊपरी भाग, देखिए यहां से कोशिका का जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग इस तरीके से स्रावित हो रहा है, यानी इन कोशिकाओं में कोशिका अपना ऊपरी भाग ही क्या कर देती है, स्रावित कर देती है। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, मेमोरी ग्लैंड। इनको अपन क्या कहते हैं, स्तन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। और स्तन ग्रंथियों से स्रावित दुग्ध जो होता है, जो मिल्क होगा, वो एक कोशिका का ऊपरी भाग होता है, यानी जो स्त्रवण है ये कोशिका का ऊपरी भाग है। नेक्स्ट, पूर्णस्रावी या होलोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसी कोशिकाओं में, ऐसी ग्रंथियों में पूरी की पूरी कोशिका ही स्त्रवण के रूप में स्रावित हो जाती है। ऐसे ग्लैंड्स के अंदर, ऐसी ग्रंथियों के अंदर जो पूरी की पूरी कोशिका होगी ग्लैंड की, वो स्त्रवण के रूप में स्रावित हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्रंथि। सीबेशियस ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला सीबम है, सीबेशियस ग्रंथि से जो स्रावित होने वाला सीबम है, ये सीबम क्या होता है, ये पूरी की पूरी कोशिका होती है। अब ये सीबम क्या है बेटा, ऑयल। सीबम को अपन क्या कह रहे हैं, ऑयल, जो आपके फेस से निकलता है, जो आपके स्कैल्प से निकलता है, ये क्या है, ये जो ऑयल है, ऑयल को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, सीबम। और सीबम कहां से रिलीज होता है, सीबेशियस ग्रंथि से। तो ये एक तेलीय ग्रंथि है जो कि तेल या फिर ऑयल रिलीज करती है। ऑयल को अपन सीबम कहते हैं। और सीबम ये एक पूरी कोशिका है। सीबम क्या है बेटा, ये जो ऑयल है ये पूरी कोशिका है, ये कोशिका बाहर की ओर स्रावित हो जाती है। तो पूर्ण स्रावी ग्रंथि पूरी की पूरी कोशिका अपने स्राव के रूप में स्रावित करती है। अपस्रावी ग्रंथि कोशिका का ऊपरी भाग स्राव के रूप में स्रावित करती है, जबकि अंशस्रावी ग्रंथि में गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वेसिकल के फॉर्म में पदार्थों को स्रावित करता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, लार ग्रंथि और अश्रु ग्रंथि। एक्राइन ग्लैंड यानी अंशस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। अपस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है स्तन ग्रंथि, जबकि होलोक्राइन ग्लैंड यानी पूर्णस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल क्या है, सीबेशियस ग्लैंड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्रावी नलिका की उपस्थिति के आधार पर ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। अंतरस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित। अब अंतरस्रावी ग्रंथियों को अपन समझेंगे। अंतरस्रावी ग्रंथि, ये देखिए ये क्या है, ये ग्रंथि है। ये क्या है बच्चों, ये है ग्रंथि। ग्रंथि क्या करेगी, अपना जो स्त्रवण है, अपना जो सिक्रीशन है, वो डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर करेगी। इनके लिए कोई नलिकाएं नहीं होती, इनके लिए कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। यहां पर जो ग्रंथियां हैं ये रक्त यानी रक्त वाहिनियों के आसपास में होती हैं और अपना स्त्रवण कहां पे डालती हैं, रक्त वाहिनियों में डालती हैं। और इसीलिए रक्त के अंदर स्त्रवण डालने के कारण इसको क्या कहा जाता है, अंतरस्रावी ग्रंथि। इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं और ये स्पेशली हार्मोन का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करेंगी बच्चों, हार्मोन का स्त्रवण करती है। जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये अपना सिक्रीशन शरीर के बाहर निकालती हैं और इनके अंदर नलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये अपना सिक्रीशन या तो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर स्रावित करती है, जैसे कि पसीना, जैसे आंसू, जैसे कि ऑयल। ये सारा सिक्रीशन शरीर के बाहर जा रहा है और कुछ एंजाइम जो शरीर के अंदर स्रावित होते हैं, ये स्रावित कौन करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्रंथियां होती हैं इनके अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं। सेकेंड चीज, नलिकाओं के साथ साथ यहां पर हार्मोन ना स्रावित करके यहां पर कुछ अन्य पदार्थ का स्रवण किया जाता है, जैसे कि पसीना, जैसे कि आंसू, जैसे कि लार। और एग्जाम्पल में ऑयल आएगा, यानी सेबेशियस ग्लैंड ऑयल का सिक्रीशन करेगी और एंजाइम का स्रवण यहां पर होगा। तो और एक होती है बच्चों मिश्रित ग्रंथि।
एक कौन सी होगी? मिश्रित ग्रंथि। बेटा देखो, मिश्रित का मतलब होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। मिश्रित का मतलब क्या होगा? जो एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्त्रावी प्लस एंडोक्राइन अंतरस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करे। तो यहां पर इनके दो उदाहरण होंगे। एक तो होगा अग्नाशय, जिनको बच्चों अपन कहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज दो पदार्थों का स्त्रवण करता है, एक तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम का हार्मोन, और दूसरा होता है और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा ये पाचक रस या पाचक एंजाइम का स्त्रवण करता है। दूसरा एग्जाम्पल होगा इसका जनद, जिनको अपन कहते हैं गॉनेड्स। और बच्चों गॉनेड्स में दो आएंगे, एक तो वृषण, किसमें पाया जाता है? नर के अंदर। और मादा में क्या पाया जाएगा? ओवरी, अंडाशय। तो यहां पर स्त्रवण के आधार पर तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर नलिकाएं नहीं होती हैं, ये अपना स्त्रवण डायरेक्टली रक्त में डालती हैं और ये हार्मोन का स्त्रवण करती है। जबकि एक्सोक्राइन में नलिकाएं होती हैं, ये अपना स्त्रवण शरीर के बाहर या अंदर की ओर स्रावित करती हैं और इनके अंदर नलिकाएं पाई जाएंगी। ये हार्मोन के अलावा अन्य पदार्थों का स्त्रवण करती है, जैसे कि पसीना, ऑयल, आंसू, लार और एंजाइम्स। एक होती है मिश्रित ग्रंथि, इनमें एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों नेचर होता है। अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम का हार्मोन और पाचक रस या एंजाइम दोनों का स्त्रवण करता है। तो अग्नाशय एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करेगा, यानी अंतरस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करेगा। और हमारे जो जनद होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, नर के अंदर टेस्टिस और मादा के अंदर ओवरी, ये भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होगा। लास्ट पढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे कि बहिर्स्रावी और अंतरस्रावी ग्रंथियों के बीच में क्या अंतर है। एक तो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको अपन क्या कहेंगे? अंतरस्रावी ग्रंथि। क्या कहेंगे? अंतरस्रावी ग्रंथि। और एक होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसको अपन कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए, सबसे पहला अंतर है नलिकाओं के आधार पर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नलिकाएं नहीं पाई जाती, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में नलिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, दूसरा है स्त्रावी उत्पाद के आधार पर। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इनका जो स्त्राव होता है वो होता है हार्मोन। क्या होता है बच्चों? हार्मोन पाया जाता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो स्त्रावी पदार्थ होगा, या तो ये पसीना होगा, या फिर एंजाइम्स होंगे, या बलगम। बलगम को अपन कहते हैं म्यूकस, कफ। बलगम को अपन क्या कहेंगे? कफ। और सीबम। सीबम को अपन किस नाम से जानते हैं? ऑयल के नाम से। स्किन पे जो ऑयल आएगा उसके नाम से। स्त्राव का मार्ग क्या होगा? स्त्रावी उत्पाद सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं और अंततः लक्ष्य अंग, टारगेट ऑर्गन पर पहुंच जाते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में एक नली के माध्यम से आंतरिक अंग या बाहरी सतह तक ये जो स्त्रावी पदार्थ है वो छोड़े जाते हैं। तो यहां पर तीन अंतर देखिए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन में नलिकाएं नहीं होती है, जबकि एक्सोक्राइन में यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि में नलिकाएं होती हैं। सेकेंड, हम लोगों ने देखा कि अगर स्त्रावी उत्पाद के बारे में बात की जाए तो एंडोक्राइन यानी अंतरस्रावी ग्रंथि में हार्मोन होते हैं और बहिर्स्रावी ग्रंथि में एंजाइम, कफ, सीबम या फिर पसीना होता है। आंसू हो सकते हैं, लार हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है? अश्रु हो सकते हैं, और क्या हो सकती है? लार। और स्त्रावी मार्ग क्या होगा? एंडोक्राइन या अंतरस्रावी ग्रंथि अपना
स्त्रवण डायरेक्टली रक्त में करते हैं और रक्त के माध्यम से ये जो स्त्रवण है, ये जो हार्मोन है, ये अपने टारगेट ऑर्गन या लक्ष्य अंगों तक पहुंच जाते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम लोग देखते हैं कि यहां पर नलिकाओं के माध्यम से या तो शरीर के अंदर एंजाइम निष्कासित किए जाते हैं या शरीर के बाहर इसका स्त्रवण किया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में। यहां पर अगर आप लोगों को टॉपिक या फिर मैंने जो भी पढ़ाया आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए।